Assalamualaikum student, today we are starting chapter 9 which is genitourinary problems. So first of all अगर मैं outlines या learning objectives की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले हम बेटे डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन क्या है इसकी बैक्टीरियल वेजिनोसिस। उसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि इंसिडेंस क्या है उसका, उसकी काजेज़ क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस को काज करवा रही होती हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। उसके अलावा हम बेटे बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स की, देन डायग्नोसिस पे जाएंगे। उसके अलावा हम एसोसिएटेड कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे इसमें और ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो बेटे सबसे पहले जो है अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल वेजिनोसिस में तो इसको काज करने वाले बैक्टीरिया ही होते हैं। नाम से जाहिर हो रहा है कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस मतलब वेजाइना के अंदर जो है कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि इसको काज करवा रहे हैं। और ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। किस वजह से हो रहे हैं, उनकी काज क्या है, मेनली बैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस को अगर मैं डिस्कस करूं तो इसमें यह है कि बेटा वेजाइना के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से क्या जेनिटोयूरिनरी हमारे पास इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो उसकी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है बेटे वो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसके अलावा डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं, लाइक अगर हम डिस्कस करें तो क्लाइमेडिया, गनोरिया, HIV, साइफिल्स और भी जार्डिनेला, ये सारे। ठीक है, वो हम फर्दर बारी बारी डिस्कस करेंगे, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ठीक हो गया। अच्छा, इंसिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो बेटे 5 से 50% जो फीमेल्स हैं वो इस बैक्टीरियल वेजिनोसिस से वर्ल्ड वाइड सफ़र कर रही हैं, जिनमें कॉमन है 5 to 50% फीमेल में ये वाला बैक्टीरियल वेजिनोसिस वाली कंडीशन। ठीक हो गया, तो इंसिडेंस की हमने बात कर ली, कितना है 5 to 50% फीमेल सफ़र कर रही हैं। ओके जी, अब हम काजेज़ की बात करते हैं। तो काजेज़ क्या हैं बेटे, नॉर्मली जो हमारा वेजाइनल फ्लोरा होता है उसमें जो है लैक्टोबेसिलस होते हैं। ठीक है, लैक्टोबेसिलस जो है वो पीएच को कम करवा रहे होते हैं। कितना कम करवा रहे होते हैं, 4.5 पीएच से जो है कम रख रहे होते हैं। ये नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा में हमारे बेटे क्या होते हैं, लैक्टोबेसिलस होते हैं, और वो क्या करवा रहे होते हैं, पीएच को 4.5 से कम कर रहे होते हैं। बट इन दिस केस के बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या होता है बेटे, ये कंडीशन जो है वो रिवर्स हो जाती है। रिवर्स किस तरह से कि जो लैक्टोबेसिलस हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, वेजाइनल एपिथीलियम के अंदर तो जो है लैक्टोबेसिलस जो है डिप्लीट हो जाएंगे और क्या होगा, पीएच भी रिवर्स हो जाएगी। पीएच जो है नॉर्मली मैंने आपको कहा कि पीएच 4.5 से कम कर रहे होते हैं, बट इन दिस केस क्या हो जाएगी, पीएच 4.5 से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि बेटा कि उसके अंदर क्या हो गया, लैक्टोबेसिलस की कमी हो गई और 4.5 से पीएच ज़्यादा हो गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काज हो सकती है कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस को ये कंडीशन प्रोवाइड करे, और इसकी वजह से जो है ये वाला इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अदर भी लाइक बैक्टीरिया काज कर सकते हैं, जिसमें जार्डिनेला मैंने आपको बताया, जार्डिनेला वेजिनैलिस जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट काज बन सकती है इसकी। उसके अलावा जो है बेटे ये हमने काजेस की बात कर ली। अब हमने देखना है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इसको जो बैक्टीरिया वेजिनोसिस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा रिस्क फैक्टर जो है मोस्टली जो है तकरीबन जितने भी होते हैं इन्फेक्शन, सबसे पहला जो है रिस्क फैक्टर उसमें बेटे है स्मोकिंग। ठीक हो गया। उसके अलावा ब्लैक रेस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकती है। ये जो इन्फेक्शन है ये इनमें ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो है अगर वेजाइनल डूशिंग की मैं बात करूँ तो ये भी एक जो है एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा बेटे अगर जो है सेक्सुअल कोई न्यू सेक्सुअल पार्टनर हो तो वो भी जो है इसके एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। ठीक हो गया, न्यू सेक्सुअल पार्टनर हो गया, या अगर ओरल सेक्स रिसीव मतलब ओरल सेक्स भी एक इसकी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है कि अगर फीमेल जो है ओरल सेक्स रिसीव कर रही हो, या कोई उसका जो है कोई न्यू सेक्सुअल पार्टनर, या ये वाली कंडीशंस जो है ये क्या करवा सकती हैं, ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस करवा सकती हैं। क्या हो गया बेटे, स्मोकिंग, ब्लैक रेस, हैविंग न्यू सेक्सुअल पार्टनर, रिसीविंग ओरल सेक्स। उसके अलावा बेटे अगर मैं साइंस एंड सिम्टम्स की बात करूँ तो साइंस एंड सिम्टम्स में बेटे क्या क्या है कि हमारे पास फीमेल किस तरह से आएगी, क्या क्या वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेके आएगी। तो फीमेल जो है वो कौन सी प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेके आती है, और बेटे वो कहती है कि जो मेरा जो उसका जो विजाइनल डिस्चार्ज है उससे बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव आर्डर आती है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा बदबू आती है, उसके जो विजाइनल डिस्चार्ज से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो वो कहती है कि
वाइट विजाइनल डिस्चार्ज जो है उसको आता है। वाइट विजाइनल डिस्चार्ज के साथ फीमेल कंप्लेन लेके आएगी और क्या कहेगी कि उसको ऑफेंसिव डिसऑर्डर है, बट उसको तो नहीं पता होगा कि उसकी जो ऑर्डर है वो किस टाइप की है। तो बेटे इसमें जो है हमारे पास ऑर्डर जो होती है वो है फिशी मेल ऑर्डर, ठीक है। उसको उसके जो डिस्चार्ज है उसमें होती है फिशी ऑर्डर होगी, ठीक है। फिशी मेल ऑर्डर उसके अंदर होगी। तो इस तरह का जो है उसको विजाइनल डिस्चार्ज आ रहा होगा और होमोजीनियस होगा और वाइट कलर होगा डिस्चार्ज, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है ऑफेंसिव डिसऑर्डर, ऑफेंसिव ऑर्डर होगी उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बेटा हमने क्या करना है, पीएच भी जब हम देखेंगे तो उसकी जो पीएच होगी वो रेज होगी। तो ये बेटे ये साइंस एंड सिम्टम्स के साथ वुमेन जो है प्रेजेंट करेगी ऑफेंसिव वाइट विजाइनल डिस्चार्ज और फिशी मेल ऑर्डर होगी उसके अंदर। उसके अलावा जो है बेटे अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूँ कि इसका डायग्नोसिस हम किस तरह से बनाएंगे, बट इसकी डायग्नोसिस में हम सबसे पहले जो है एमसेल्स क्राइटेरिया, वैसे डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम डायग्नोज कर सकते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस को, वो बेटे है एमसेल्स क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया क्या है, इस क्राइटेरिया के मुताबिक 4 कंडीशंस होनी चाहिए अगर हमने डायग्नोसिस बनाना है बैक्टीरियल वेजिनोसिस का। तो सबसे पहली कंडीशंस इस क्राइटेरिया के मुताबिक क्या है कि होमोजीनियस डिस्चार्ज होना चाहिए, ठीक हो गया। होमोजीनियस डिस्चार्ज होना चाहिए और इस डिस्चार्ज की पीएच भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हाई पीएच के साथ होना चाहिए, होमोजीनियस डिस्चार्ज होना चाहिए। और जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली इस डिस्चार्ज को देखें तो उस पर हमें क्या नज़र आए, क्लू सेल्स नज़र आए ऑन माइक्रोस्कोपी, ठीक हो गया। माइक्रोस्कोपी पे हमें क्लू सेल्स नज़र आए। और इसके अलावा इस डिस्चार्ज की जब हम आर्डर जो है वो फिशी आर्डर होनी चाहिए। तो बेटे ये सारे क्राइटेरियाज अगर फुलफिल हो रहे हों तो हम इसको कहते हैं कि जो है कंडीशन जो है ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस की है, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिशी जो मैंने आर्डर की बात की, तो फिशी ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हम जो सैंपल होता है जो डिस्चार्ज का सैंपल होता है उसमें हम क्या करते हैं 10% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। तो उससे भी हमें आइडिया हो सकता है कि ऑर्डर किस तरह की है, फिशी है या। उसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास एमसेल्स क्राइटेरिया हो गया, होमोजेनस डिस्चार्ज, पीएच हाई, ब्लू सेल्स, फिशी ऑर्डर। उसके अलावा जो है एसोसिएटेड कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं इस कंडीशन में कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस किन कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो बेटे सबसे पहले पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस इसको इनके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। उसके अलावा जो है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और उसके अलावा मिसकैरेज जो है एक कंडीशन है, ये भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। उसके अलावा जो है वेजाइनल कफ सेलुलाइटिस, ये भी एक कंडीशन है, इसके साथ एसोसिएटेड होती है वेजाइनल कफ सेलुलाइटिस, ठीक हो गया। तो ये सारी कंडीशंस बेटे उसने बताई हुई है। उसके अलावा जो है पोस्ट हिस्टेरेक्टमी, ये भी एक एसोसिएटेड कंडीशंस होती है। और इसके अलावा जो है प्री टर्म बर्थ अगर हो जाए तो उससे भी जो है ये कंडीशन एसोसिएटेड हो सकती है। ओके जी, ये होगी हमारे पास क्या, एसोसिएटेड कंडीशंस। अब एसोसिएटेड कंडीशन हमने पढ़ ली। उसके अलावा जो है हमने ट्रीटमेंट की बात करनी है कि इसको हमने ट्रीट किस तरह से करना है। ट्रीटमेंट बेटा बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले जो है हमने क्या देना है, हमने ओरल भी हम दे सकते हैं, हम इंट्रावेजाइनल ट्रीटमेंट्स भी दे सकते हैं, बट हमने ट्रीट किस तरह से करना है, हमने 2 ड्रग्स से इसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है वो मेट्रोनिडाजोल, ठीक हो गया। मेट्रोनिडाजोल से हम ट्रीट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है हम क्लिंडामाइसिन एक ड्रग है, उससे भी जो है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये 2 ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं वुमेन में, और इससे जो है साइंस एंड सिम्टम्स जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हम प्रिवेंशंस भी करवा सकते हैं। हम उसको फीमेल को कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेजाइनल वॉशिंग से प्रिवेंट करें, डूशिंग ना करें। तो ये भी जो है ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल होती हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग ट्रीटमेंट है वो मेट्रोनिडाजोल देंगे और उसको क्लेंडामाइसिन देंगे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। एक दफ़ा हम बुक से भी रीड कर लेते हैं, बहुत आसान है बेटे। बैक्टीरियल वेजिनोसिस मैंने आपको बताया कि कॉमन काज है, ठीक है। 5 to 50% इसके फीमेल में चांसेस हैं। डिप्लीशन हो जाती है किसकी, लैक्टोबैसिलस की, जो कि हेल्दी वेजाइनल फ्लोरा में होता है। बट इसमें क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पीएच हो जाती है 4.5 से ज़्यादा। उसके अलावा अदर काजेज़ में हमने कहा कि जार्डिनेला वेजिनालिस भी हो सकता है। और रिस्क फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था, डूशिंग हो सकती है, ब्लैक रेस, स्मोकिंग, न्यू सेक्सुअल पार्टनर, रिसीविंग ओरल सेक्स, ओके। उसके बाद जो है साइंस एंड सिम्टम्स की मैंने आपको बात की थी कि विजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ऑफेंसिव होता है और उसकी फिशी मेल ऑर्डर होती है, और वो होमोजीनियस वाइट डिस्चार्ज होता है, ठीक है। उसकी पीएच भी बहुत ज़्यादा होती है। हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज़ की बेस पे हमने उसको डायग्नोज किया था
ठीक है, जिसमें जो है हमने सबसे बेस्ट कहा था जो है एमसेल्स क्राइटेरिया है, जिसमें 4 चीज़ें हमने कहा था रिक्वायर्ड हो, हमें होमोजीनियस डिस्चार्ज हो, हाई पीएच हो, क्लू सेल्स नज़र आ रहे हो, माइक्रोस्कोपी पे और फिशी आर्डर हो जब हम उसको 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करें सैंपल में, ठीक है, डिस्चार्ज वाले सैंपल में। अच्छा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस की हमने एसोसिएटेड कंडीशंस की भी बात की थी, जिसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पोस्ट हिस्टेरेक्टमी, वेजाइनल कफ, सेलुलाइटिस, प्री टर्म बर्थ, मिसकैरेज, ये सारे बेटे हो गए इसकी एसोसिएटेड कंडीशंस। उसके अलावा बात करें तो ओरल या इंट्रावेजाइनल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिनमें मैंने आपको कहा था कि मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन जो है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जो है फीमेल को क्या कहना है कि आपने जो है वेजाइनल डोशिंग अवॉइड करनी है और एक्सेसिव जेनिटल वॉशिंग जो है वो भी आपने अवॉइड करनी है। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू।